और खबर आपको बताएं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां गांव में घुसे 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वन विभाग की टीम के अलावा ड्रोन एक्सपर्ट्स और पीएससी के जवान भी इस वक्त भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। भेड़ियों को लेकर ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि बहराइच की महसी तहसील क्षेत्र के रायपुर इलाके में फिर से भेड़िया देखा गया और अब इस इलाके की घेराबंदी करके उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जाल का इंतजाम कर लिया गया है। पिंजरा और ट्रैंक्विलाइजर गन के साथ वन विभाग की टीम इलाके में मौजूद है ताकि भेड़िए को बिना नुकसान पहुंचाए उसे दबोच लिया जाए। कल बहराइच में चौथे भेड़िए को पकड़ लिया गया था। 2 और भेड़िए हैं जिनको जो रायपुर का ये इलाका है यहां देखा गया है, जिसके बाद ट्रैंक्विलाइज गन मंगा ली गई है, पीएससी के जवान लगा दिए गए हैं और वहां पर अभी भी इन लोगों के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरी तैयारी की जा रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह 5वां भेड़िया दिखा, कल चौथा भेड़िया पकड़ लिया गया था सफलतापूर्वक और ड्रोन से शुरू हुआ ये सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। असल में आज तड़के बहराइच में 5 भेड़ियों को देखा गया, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी गई। फौरन सभी टीमों को अलर्ट किया गया जो टीमें बहराइच में ऑपरेशन भेड़िए में लगी हुई है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बहराइच अयोध्या से सटा हुआ एक जिला है और लखनऊ से भी बहुत ज्यादा दूरी इसकी नहीं है। वो बहराइच क्योंकि वहां पर जंगल का एरिया भी काफी है, वहां पर ये भेड़िए देखे गए। 5 जो है वो सुबह देखे गए हैं और उनको ट्रैंक्विलाइजर गन उनके लिए मंगा लिया गया है। वन विभाग की टीम तो लगी है, पीएससी तक को लगा दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इनको पकड़ लिया जाए क्योंकि ये इंसान को हार्म कर सकते हैं। इसीलिए ये पकड़ लिए गए हैं कुछ, लेकिन 2 अभी भी जिनकी तलाश चल रही है। और 2 चीजें वन विभाग की टीम में सामने, ये 2 चुनौतियां हैं। पहला, क्योंकि ये वन विभाग का पूरा रूल मेन्यू कहता है कि अगर कोई भी ऐसे रिहायशी इलाकों में चला जाता है जानवर तो बिना नुकसान पहुंचाए आपको उसको पकड़ना है, तो इनको नुकसान भी ना पहुंचे और उनको पकड़ लिया जाए। जिसके बाद में अब यहां पर लोगों को जो है आगाह कर दिया गया कि आप भी अलर्ट रहिए। लेकिन सुबह रायपुर एक इलाका है बहराइच का, वहां के कुछ गांव हैं, कुछ खेत हैं, वहां देखा गया है इन्हें और अभी भी पीएससी के जवान ऑपरेशन चला रहे हैं। ड्रोन की मदद ली जा रही है कि ऊपर से अगर दिख सके कि कहां पर ये लोग छुपे हुए हैं। 2 और हैं जिनको पकड़ना बहुत जरूरी है। ट्रैंक्विलाइजर गन मंगा ली गई है। ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि देखिए अगर कहीं दिख गए तो इनको फायर कर दिया जाएगा, लेकिन इनको कोई हार्म नहीं होगा। ये बेहोश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए और उतनी देर में जाल ले जाकर इनको ले जाया जा सकता है। ये उस भेड़िए की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसको पकड़ लिया गया है। बहराइच के बारे में आपको बताएं, अयोध्या से सटा हुआ ये जिला है और लखनऊ से भी बहुत दूरी इसकी है नहीं और ये यहाँ से घाघरा नदी भी बहती है, घाघरा नदी भी बहती है और इसलिए बहुत सारा इलाका जो है ना, ये जंगल का भी एरिया है यहाँ पर थोड़ा सा, और साथ ही साथ में यहाँ पर खेत भी बड़ी संख्या में है। तो अब ये जो भेड़िए हैं ये इस रिहायशी इलाके में देखे गए हैं। कोशिश यही है वन विभाग की, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर कोई भी ऐसा रिहायशी इलाकों में चला जाता है जानवर तो कोशिश ये होती है ट्रैंक्विलाइजर गन के जरिए उनको जो है पाई किया जाए, लेकिन उनको चोट नहीं लगती है। ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल ही इसलिए होता है कि अगर आप उसको मारते हैं जानवर को तो वो क्षण भर के लिए बेहोश तो हो जाएगा लेकिन मरेगा नहीं। उतनी देर के लिए आप जाल ले जाकर उसको फिर वहां जंगलों में वापस छोड़ सकते हैं। ये अब आप ड्रोन की तस्वीरें देख रहे हैं जो अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए, देखिए मैं जो आपको बता रही हूँ कि ये पूरा इलाका ये घाघरा नदी से लगा हुआ इलाका है तो बहुत बड़ा इलाका है, उस पूरे में पीएससी को लगाना, पूरे में वन विभाग की टीम का जाना संभव नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है कि ऊपर से देखा जा सके कि कहाँ कहीं छुपे तो नहीं है, क्योंकि लोगों ने सूचना दी कि रायपुर एक इलाका है बहराइच का, वहां पर भी ये छुपे हो सकते हैं। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे दो सहयोगी आप देख रहे हैं, ऑपरेशन जहां चल रहा है वहां पर मौजूद हैं। एक तरफ आप अमित को देख पाएंगे हमारे सहयोगी और एक तरफ ताहिर आपको हमारे सहयोगी दिखेंगे। सबसे पहले अमित का रुकेंगे। अमित, अपडेट क्या मिल रहा है, सीधे सीधे बताइए भेड़ियों के बारे में। देखिए मैं आपको सीधी तस्वीरें यहां से दिखा देता हूं। मैं इस वक्त जो बहराइच में घाघरा नदी का जो किनारा है जहां पर भेड़िए दरअसल रहा करते थे, लेकिन अब यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर वो रिहायशी इलाके की तरफ मूवमेंट कर गए। सबसे पहले तो हम आपको दिखा दें जहां पर ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। अब देखिए मेरे पीछे यहां पर आप देख पा रहे हैं, हमें जाना वहां पर अलाउ नहीं है और देखिए यहां पर पूरी तरीके से इस पूरे एरिया में जाल लगा दिया गया। यही भेड़िए के इलाका है और जहां कल का लोकेशन था वहां से 4-5 किलोमीटर दूरी पर इनका अब उस जगह
पर वो उनकी मूवमेंट नहीं देखी जा रही है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपना लोकेशन बदला है, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद यानी जब शाम ढलेगी, जब उन्हें भूख लगेगी तो जाहिर तौर पे वो रिहायशी इलाके की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। और जिस तरीके से बीते कल उनके एक साथी को पकड़ा गया है, तो अपने उस साथी की तलाश में भी वो वापस इस इलाके में लौट सकते हैं, क्योंकि इसी इलाके से उनके साथी को पकड़ा गया है। और भेड़िया बेहद ही चालाक किस्म का जानवर होता है, तो जाहिर तौर पे वो अपने साथी को वापस लेने के लिए वो जरूर इस इलाके में लौटेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, ये पूरा ये गन्ना बेल्ट है, चूंकि ये घाघरा नदी का किनारा है और यहाँ पर आमतौर पर भेड़िए काफी ज्यादा तादाद में है, लेकिन 6 भेड़िए ऐसे हो गए जो आदमखोर हो गए और जो रिहायशी इलाके में अपने खाने के लिए वो निकलने लगे और उन्होंने ही बच्चे पर अटैक किया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भेड़ी इस पूरे इलाके में घाघरा नदी उफान पर थी, ऐसे में उनका जो इलाका था उस इलाके में जब पानी भर गया तो वो रिहायशी इलाके की तरफ काफी ज्यादा भेड़िए मूवमेंट किए, लेकिन उनमें से कई ज्यादा संख्या में जो भेड़िए थे वो वापस अपने इलाके में लौट गए, लेकिन 6 भेड़िए ऐसे थे जो आदमखोर हो गए, जो लौटे नहीं। और आखिरकार अब 4 को तो वन विभाग ने पकड़ लिया है, लेकिन 2 अभी भी इस इलाके में मूवमेंट कर रहे हैं। अभी भी वन विभाग जो है उनकी तलाश कर रहा है। जी ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ ताहिर हमारे सहयोगी भी। ताहिर, जल्दी से तस्वीरें दिखाइए आप, क्या तस्वीरें? बहराइच का मैसी का वो इलाका है जिन खेतों में भेड़िए छुपे हुए हैं। मैं दिखाऊंगा कैमरामैन से कहकर कि वो दिखाए। देखिए किस तरीके से इन खेतों में जो है वो भेड़िए छुपते हैं और आकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। मेरी टीम इस वक्त पूरी मौजूद है यहाँ पर, आपको मैं दिखाऊंगा कि इस तरीके से देखिए भेड़िए जो है वो इस गांव में घुसते हैं और इसी में अपना डेरा जमाए रहते हैं। उसके बाद ये निकलते हैं रातों में, जब इन्हें भूख लगती है फिर ये लोगों का जब शिकार करते हैं, घरों में घुसते हैं। इस तरीके से तेंदुआ इनका जो आतंक है भेड़ियों का, मैं आपसे बताऊं कि ये पूरा इलाका जो है मैसी तहसील का, इन्हीं इलाकों के गाँव में ये घुसते हैं भेड़िए। और जो है लगातार जो है कल इन्हीं गन्ने के खेतों से इनको ट्रेस किया गया था, ड्रोन कैमरे में आ गए थे। आज मैं जो घाघरा नदी का कछार है उसी इलाके में ये भेड़िए हैं, इन्हीं गन्ने के खेतों में ये 2 भेड़िए मौजूद हैं, जिनको फॉरेस्ट विभाग की टीम आज सर्च कर रही है। और सर्च करने के बाद उन्हें अभी ये पता लगा है ड्रोन कैमरे में कि भेड़ियों का मूवमेंट इस इलाके से थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। माना यह जा रहा है कि वो 2 किलोमीटर इस खेत से अब आगे बढ़ चुके हैं। कल तक यही मौजूद थे, यही लोकेशन थी उनकी। अब उम्मीद ये जताई जा रही है, जो फॉरेस्ट विभाग के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि दोपहर तक 2 से 3 बजे तक ये इसी खेतों में फिर वापस आ सकते हैं। वही 2 भेड़िए जिनकी तलाश है, जो नरभक्षी हैं, इनमें एक लेंगड़ा भेड़िया है जो इनका सरगना है, जो आगे चलता है, इनको एडवाइस करता है। जो माना जा रहा है कि भेड़ियों में एकता बहुत होती है, तो हो सकता है कि इन्हीं खेतों में वो लौट कर अभी दोपहर 2 बजे के बाद या शाम तक आ जाए। लेकिन अगर वो इस इलाके में आते हैं तो पिंजरा लगाया गया है, जो वन विभाग की टीम ने इनकी घेराबंदी कर रखी है, पहले से जाल भी लगा है, वो इन पिंजरों में कैद हो सकते हैं। ये आदमखेर भेड़िए इन्हीं खेतों में छुपे हुए हैं या इनसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि लौट कर वो फिर अपना मूवमेंट इसी इलाके में करेंगे। इसीलिए यहाँ पर पूरी चौकसी बरती गई है, हर तरह से निगरानी रखी जा रही है और उन्हें पकड़ा जाएगा आज शाम तक या दोपहर के बाद किसी भी वक्त। वो भेड़िए जब इन खेतों में लौटेंगे तो वन विभाग के पिंजरों में कैद होंगे। जी ठीक है, अमित का रुख करते हैं। अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, सिर्फ खतरा बहराइच में नहीं है, बहराइच से बस्ती की भी सीमा लगी हुई है, बहराइच से अयोध्या की सीमा लगी है और गोंडा की भी। बस्ती की तरफ भी भागे हैं क्या? ये भी खबर मिल रही है जो हम खबर चला रहे हैं। देखिए, बहराइच के से जो सीमा है वो सीतापुर की भी सीमा है। और देखिए, फिलहाल तो यही क्यास लगा जाए, जहाँ पर हम मौजूद हैं महज 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे सीतापुर का बाउंड्री है। तो जाहिर तौर पे अगर यहाँ से भेड़िया अगर यहाँ से रिलोकेट उन्होंने अपना लोकेशन बदला है तो वो लोकेशन जो है वो सीतापुर की तरफ जाएंगे। हमारे साथ यहाँ रेंजर साहब मौजूद हैं इस इलाके के, जो इस इलाके के इंचार्ज हैं। सीधा हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। साकिब साहब, इसी इलाके में है, लोकेशन मिल चुकी है या फिर जहाँ कल लोकेशन मिली थी वहाँ नहीं? अभी सर कोशिश हो रही है। अभी तो लोकेशन सुबह एक बार दिखाई पड़ा था और अभी लोकेशन हम लोग ट्रेस करने में लगे हैं कि जल्दी जल्दी उसका लोकेशन मिले। लोकेशन कहाँ मिला था? कहाँ मिला था लोकेशन? कमोबेश इसी एरिया में मिलता है डेली, और जितने भी रेस्क्यू किए गए हैं इधर ही से किए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब उसे भूख लगेगी तो वापस इस इलाके में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भूख लगेगी तो वापस ही, हमेशा जैसे यहीं पे उनका वो मदरलैंड है, यहीं पे वो आते हैं और हमेशा रेस्क्यू यहीं पे हुआ। तो देखिए, बड़ी बात, पिछले 1 महीने से वो हमेशा से इसी इलाके में। आप जो बता रहे थे ना अभी, वही थोड़ा पूछिए एक बार फिर से अपना सवाल।
थोड़ा भेड़िए के कैरेक्टर के बारे में, हम सब पढ़ते हैं किताबों में, चालाक होता है वो। शाकिब साहब, हाँ, कितना चालाक होता है भेड़िया जानवर, उसके बारे में, भेड़िए के बारे में जरा बता पाए। बिल्कुल बहुत चालाक जानवर ये होता है। जैसे 35-40 दिन से ये जो हम लोग लगातार ड्रोन, अब तो ड्रोन की आवाज़ को भी देखते हुए वो बहुत तेज़ी से भागते हैं। और जैसे ड्रोन की तस्वीर उन्होंने खींच रखी हो, ड्रोन को देखते ही बहुत तेज़ी से 5-6 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं। और जिस तरीके का ये एरिया है, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ पे हैं, उसकी वजह से फिर हम लोगों को उनके पीछे और उन्हें ट्रेस कर पाना फिर दोबारा मुश्किल होता है। लेकिन तब भी हम लोगों की कोशिश है कि जल्दी से जो बचे हुए भेड़िए हैं उन्हें हम लोग रेस्क्यू कर लें। तो देखिए, बेहद ही चालाक किस्म का जानवर है और जैसे ही भेड़िए को ड्रोन की आवाज आती है वो अपना लोकेशन बदल देता है। मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और ये पूरा जो इलाका है ये घाघरा नदी का इलाका है और इसके दूसरी तरफ जो बताया जा रहा है कि लोकेशन देखा गया था और उधर ही की तरफ दोनों भेड़िए जो है निकल गए थे। कुल 6 भेड़िए थे, 4 को पकड़ लिया गया है, 2 अभी भी लोकेशन उनका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन भेड़िए का जो बेहद ही सामाजिक टाइप के जानवर है, इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो कल एक भेड़िया जो पकड़ा गया है उसको वापस लेने के लिए वो वापस इस इलाके में अपना ख्याल रखिए और ख्याल रखते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।